कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो? तो वेलकम टू दिस एपिसोड नंबर 4. टुडे वी विल सी द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर. एपिसोड नंबर 3 तक हमने आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में काफ़ी ढंग से अच्छे से समझा दिया है ना कि क्या वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं और क्या स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. आज हम आपको बताएंगे कि वेक्टर और स्केलर में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है जिससे कि डिसाइड होता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है. बहुत एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है. क्या होता है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर जैसी लगने लगती है, वेक्टर क्वांटिटी टाइप की, लेकिन वो वास्तव में स्केलर होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंस जो जनरेट होता है वो क्या होता है, आज हम आपको एपिसोड नंबर 4 में डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो क्या हुआ कि आप ही जैसे टैलेंटेड बच्चों में से एक दिन एक ने मुझसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा. क्वेश्चन ये पूछा कि जो हीट होती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है. हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है. अपने आप जो ट्रांसफ़र होता है, जो अपने आप जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है. हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हम अपनी तरफ से कुछ इंटरफेयर करते हैं कुछ पावर से, और हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की भी ओर आती है. लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, जैसे रेफ्रिजरेटर, हीट पंप वगैरह जो एसी लगी होती हैं घरों में, वो रिवर्स चलती हैं. मतलब लो टेम्परेचर मेंटेन करती हैं और हाई टेम्परेचर को की ओर एनर्जी फेंकती हैं, मतलब हीट फेंकती हैं. लेकिन अगर हीट को अगर नेचुरली छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप खुद सेल्फ ड्रिवन जो उसका मॉड होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है. ठीक है, तो ये तो बात आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हीट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. हमने बताया था कि जो एनर्जीज़ होती हैं हमने उनको स्केलर क्वांटिटीज में रखा था और हमेशा रखा जाता है. अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जाती है, ये तो बात आपको पता हो गई. तो एक दिन आप ही जैसे एक टैलेंटेड बंदे ने हमसे पूछा कि ये एक रॉड है, इसका ये टेम्परेचर है इस कोने का, इस साइड का, ये जो साइड है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो उसने बोला कि हीट, पक्की बात है कि हीट जो होगी, हीट वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करेगी. हमने कहा यस, यू आर राइट. बोला तो पता है ना कि हीट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो रॉड के लॉन्ग ही चलेगी, रॉड की ही डायरेक्शन में चलेगी ना. हमने कहा हाँ, ये भी बात सही है. उसने बोला कि अगर रॉड की जो डायरेक्शन है उसी ओर हीट जाएगी, तो हीट भी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यानी डायरेक्शन में ही चलने लगी तो डायरेक्शन में हो गई वो. इसको मतलब वेक्टर क्वांटिटी में रखना चाहिए. हमने कहा ये भी बात सही है, तुम कह रहे हो तो इस पर सोचना पड़ेगा. फिर उसने तुरंत एक और एग्जांपल दे दिया. बोला, मैंने पूछा वो क्या? बोला ये एक वायर है ऐसे कॉपर का. हमने कहा ठीक है. बोला वो इस तरह से रखा हुआ है कि
मान लो वो ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये वायर है, ये इतना। हमने कहा हाँ ठीक है, ये बोला वायर है, वायर। हमने कहा सीधा सीधा वायर है। हमने कहा हाँ। बोला इसको फिक्स 45 डिग्री एंगल पर रख दिया गया। हमने कहा हाँ सही है। बोला अब इसमें वोल्टेज लगाया गया, सर्किट बनाया गया। हमने कहा ठीक है। तो बोला जो करंट है वो भी फिक्स है कि वो करंट जो बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट आई बोलते हैं ना उसे, I इक्वल टू वी अपॉन आर पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम लॉ, ये तो आप जानते हैं। बोले हाँ। तो मैंने कहा हाँ। तो बोला वो भी तो बिल्कुल अपनी एक वायर की ही डायरेक्शन में बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट वो उसी में फ्लो हो रही है, बिल्कुल जिस ओर वायर है। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। बोला तो हीट और इलेक्ट्रिक करंट जो कि स्केलर मानी जाती हैं वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज है, उसने बोला। तो मैंने कहा एक तो तुमने इतना अच्छा सोचा, इसके लिए तुम्हें कंग्रेचुलेशन। देखो जो थिंक करना होता है ना वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप किसी चीज़ को क्रिटिकली अगर सोच रहे हो, मतलब उसको एक अपना दिमाग लगा रहे हो कुछ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इन्वेंशन इसी तरह से कैसे होते हैं ना, आदमी पहले सोचता है, शुरू में कुछ गलत करता है, फिर सही कर देता है। तो पहले मैंने उस बच्चे का, मतलब उस बच्चे की मैंने पीठ ठोकी। हमने कहा वेरी गुड, कम से कम तुमने कुछ तो सोचा कि ये जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट जो स्केलर्स हैं, जो माने जाते हैं स्केलर्स, उनको तुमने डायरेक्शनली मतलब थोड़ा दिमाग लगाया और ये सोचा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती है। लेकिन वो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती हैं, बाकी बात उसे पता नहीं थी। लेकिन जो भी उसने सोचा उतनी देर मैंने उसके लिए उसको मतलब काफ़ी उसकी प्रशंसा की, उसको शाबाशी दी। तो एक्चुअली आज हम बताएंगे कि इसी यही कि मतलब जैसे यहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिक करंट जो कि वायर और रॉड के अराउंड चल रही हैं एलॉन्ग, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये स्केलर क्वांटिटीज नहीं है हीट, और चूँकि हीट भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर किसी रॉड का ये टेम्परेचर बहुत हाई है, ये लो है, तो पक्का वो हीट रॉड के अलोंग ही बहेगी। तो आप बोलोगे वेक्टर हो गया, चूँकि फिक्स डायरेक्शन में जा रही है बिल्कुल रॉड के अलोंग। आप बोलोगे यहाँ करंट भी बिल्कुल वायर के अलोंग ही बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो हमको डायरेक्शन मतलब फिक्स है तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि एक चीज़ होती है जिससे डिफाइन होती है कि रियल में केवल डायरेक्शन का ही ज्ञान जरूरी नहीं है वेक्टर के लिए, कोई एक चीज़ और है। एक चीज़ और होती है जो वेक्टर और स्केलर को फंडामेंटली अलग करती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना फिलहाल, जो डाउट था उसका। और अब हम इसी चीज़ को हम आज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मेट रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझ चुके हैं। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमने 3 क्वांटिटी ले ली हैं, वही जो अभी जो ली थी, एक हीट, एक इलेक्ट्रिक करंट और तीसरी फोर्स। इन तीनों में ये दोनों स्केलर हैं और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम आज देखते हैं कि वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है जो इतना सब होने के बावजूद हीट फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को ये सब चीज़ें स्केलर में रखते हैं और फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है। चलो देखते हैं। तो हम ये एक ब्लॉक बनाते हैं। एक लकड़ी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे ये डस्टर है समझ लो वैसे ही। एक टेबल पर ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये टेबल है बड़ी सी, और इस पर ये टेबल का सरफेस है और इस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है।
ठीक है। हमने इस पर एक 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। फोर्स पहले ले रहे हैं, पहले हम फोर्स से देखते हैं, पहले हम फोर्स लेते हैं, इन तीनों क्वांटिटीज में पहले फोर्स लेते हैं। और हमने 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। हो सकता है ये आगे भागने लगे या चलने लगे, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ब्लॉक में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि F=ma होता है ना, पढ़ा है ना। और ये जो एक्सेलरेशन होता है यानी त्वरण, जो हिंदी में त्वरण बोलते हैं, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। तो अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो इधर एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक पैदा होता है, जो ये दिखाता है कि ब्लॉक मूव कर सकता है आगे की ओर। अगर मोशन में है तो एक्सेलरेशन जुड़ के उससे मोशन दे देगा। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। हमने इस ओर एक और फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, सेम फोर्स उसी डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में ये 200 न्यूटन काम करने लगा। और अब की जो एक्सेलरेशन है दोनों फोर्स लगने के बाद वो हो जाएगा a', और a' जो है, ये जो नया जो एक्सेलरेशन है ये पहले वाले से बड़ा होगा। ये तो बात आप जानते ही। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो और तेज़ी से मूव करने लगेगा, और तेज़ी से चलने लगेगा, क्योंकि अब उसी डायरेक्शन में 200 फोर्स लग गया। ये तो बात आप जानते हैं। आप एक देखिए बिल्कुल फंडामेंटल और चीज़, हमने इस पर अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन सेम। अब पहले इस ओर 100 लगाया था, फिर तब देखा कि ये मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में एक 200 लगाया, 100 और जोड़ा, तो और तेज़ी से मोशन होने लगा, और तेज़ी से एक्सेलरेशन हुआ। तीसरा आया कि हमने चलो वो 100 इधर से लगाया और उल्टा। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ब्लॉक अपनी जगह पर रेस्ट में आ जाएगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ में आप फोर्स लगाइए तो वो चीज़ आगे चलेगी, लेकिन अगर कोई उतना ही फोर्स उधर से भी लगा दे तो वो चीज़ रुक जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जो दोनों 100 न्यूटन के फोर्स जब अपोजिट, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन से लगे, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से वो हो गया 0। समझ में आया? इस पॉइंट पर अगर ये एक ब्लॉक एक पॉइंट माना जाए तो यहाँ पर नेट फोर्स हो गया 0। ये भी बात आप जानते हैं, चूंकि ब्लॉक रुक जाएगा। लेकिन अगर हम हीट लेते हैं, हीट, ये देखो हीट में क्या है कि ये एक ब्लॉक सेम लिया, इसको इधर से इसमें 100 जूल या 100 कैलोरी हीट इधर से फ्लो की, और 100 कैलोरी उधर से हीट फ्लो कर दी, सेम डायरेक्शन से। उधर से एक बढ़िया एक हीट कोई फ्लेम उधर से मार रहे हैं, आग का गोला, आग की वही लौ तेज़ी से, मतलब फायर फ्लेम कह सकते हो। इस ब्लॉक पर फायर फ्लेम हमने इधर से मार रहे हैं, ये एक मेटल या लकड़ी का कुछ भी हो सकता है, इधर से मार रहे हैं 100 कैलोरी, मतलब हीट एनर्जी वाला, और उधर से एक 100 कैलोरी हीट एनर्जी वाला उधर से फ्लेम मार रहे हैं। तो क्या इस ब्लॉक की टोटल जो हीट है क्या वो 0 हो जाएगी? नहीं, यह और जल्दी गर्म होकर पिघल जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर टोटल जो ब्लॉक की हीट है वो 200 कैलोरी हो जाएगी, जबकि अपोजिट डायरेक्शन से जब हमने फोर्स लगाए थे वहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया था ब्लॉक पर, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आप 100 कैलोरी इधर से हीट दी, इधर से हीट दी, तो ब्लॉक के अंदर टोटल हीट 0 नहीं इसकी तरह, बल्कि 200 कैलोरी हो जाएगी, ब्लॉक और गर्म हो जाएगा। ये आप इधर से ही ना दो
आप इधर से ऐड करो इसमें 100 कैलोरी, तब भी देखो इसमें ये हीट फ्लेम मिलाकर तब भी ये 200 कैलोरी के बराबर इसमें हीट आ जाएगी। समझ में आया? हीट जो है वो एडिशन में यानी जुड़ने में, सम होने में डायरेक्शन फॉलो नहीं करती है, इसीलिए इसको स्केलर कहते हैं। इसका जो सम मतलब जोड़ना या घटाना, मतलब इसका सम यानी टोटल हीट जो जमा होती है, जो एक्यूमुलेटेड होती है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। आप हीट देते जाओगे किधर से भी वो वहाँ बढ़ती जाएगी। फोर्स की तरह नहीं है कि आपने 100 से इधर दिया, 100 से उधर दिया तो फोर्स 200 हो गया, ऐसा नहीं है। 100 200 नहीं, बल्कि यहाँ फोर्स 0 हो गया। इधर से अगर आप फोर्स उसी डायरेक्शन में देते, सेम डायरेक्शन में 100 न्यूटन, तो ब्लॉक पर फोर्स 200 न्यूटन हो जाता। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो जुड़ने घटने में डायरेक्शनल होती हैं, मतलब दिशाओं के अकॉर्डिंग ही वो जुड़ती घटती हैं। लेकिन जो हीट होती है या जो स्केलर क्वांटिटी है वो जुड़ने घटने में डायरेक्शनल, मतलब सम और समेशन क्या बोलते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोनों में डायरेक्शन का फॉलो नहीं करती हैं, वो टोटल जुड़ जाती हैं। समझ में आया? यही अगर आप 100 कैलोरी हीट इस डायरेक्शन से देते एक और, तब भी 200 आता। मतलब टोटल ब्लॉक की जो हीट होती है वो 200 हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं कि आप किधर से हीट दे रहे हो, लेकिन फोर्स या वेक्टर्स जो होते हैं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो और भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उन सब को डायरेक्शन से बहुत मतलब है, जुड़ने घटने इन सब में। सम और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डायरेक्शनल होती हैं, डायरेक्शन का यूज होता है। अगर वो सेम डायरेक्शन अपोजिट मिल गए तो सम 0 हो जाता है उनका, यहाँ सम 0 नहीं होता स्केलर में। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, तीसरी क्वांटिटी हीट हो गई, फोर्स हो गई, यहाँ से हम लोग समझ गए। एक और इसको भी समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये इधर से वायर आ रहा है एक, ये इधर से वायर आ रहा है, इनके बीच में अभी एंगल है 120 डिग्री का, मान लेते हैं। ये कोई मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं बता रहे, मतलब मान लेते हैं कि कुछ भी एंगल आप रख सकते हो, मान लो यहाँ 100 डिग्री का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मत सोचे कि मैंने 120 लिखा तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अभी हम मान लेते हैं कि हमने 2 वायर ऐसे रखे और ये इधर एक, इन दोनों की करंट एक तीसरे वायर में जा रही है, ठीक है। इधर से हमने 10 एम्पियर करंट रखी, इधर से हमने 10 एम्पियर करंट रखी। तो यहाँ पर जब सम होकर जब आएगी करंट यहाँ पर, इस पॉइंट से यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर टोटल हो जाएगी 20 एम्पियर। करंट जो होती हैं वो दोनों जुड़ जाती हैं, I = I1 + I2 ऐसे चलती हैं जंक्शन पे, I3। अगर अपोजिट में कहीं कोई जा रहा है तो वही माइनस लग जाता है। अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब इनका दोनों का काम है कि ऐसे ही आकर ऐसे ही जाना है, तो जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने यही 2 वायर लिए और इनके बीच का एंगल कर दिया 60 डिग्री। पहले 100 था, अब 60 डिग्री कर दिया। अभी भी 2 करंट आ रही हैं, 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की। और यहाँ जब सम होकर हम देखते हैं तो अभी भी 20 एम्पियर करंट ही हमको मिलती है एक्सपेरिमेंट से जब हम देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो वायर के अलॉन्ग तो चलती हैं, मतलब वायर के ही डायरेक्शन में चलेंगी। देखो ये भी वायर की डायरेक्शन में आ रही, ये भी वायर की डायरेक्शन में आ रही, लेकिन जब जुड़ती है ना तो बीच का जो एंगल है उन पर डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब सम होते वक्त या घटते वक्त या जुड़ते वक्त, समेशन या सब्सट्रैक्शन जो भी है, उनके दौरान जो एंगल होता है उनके बीच के, वो उन पर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी सम जुड़ने में या घटने में डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, सीधा जुड़ जाती हैं। देखो
यहाँ भी 20 आया। अगर यही दो वायर 30 डिग्री पर होते ऐसे, और इनमें 10 एम्पियर आ रही होती, इनमें 10 एम्पियर आ रही होती, तब भी यहाँ 20 एम्पियर करंट आती है। स्केलर क्वांटिटीज जुड़ते वक्त या घटते वक्त डायरेक्शन का फॉलो नहीं करती हैं, वो सिर्फ जुड़ जाती हैं। यही मेन फंडामेंटल डिफरेंस है। हमको लग रहा था कि वो वायर के लॉन्ग चल रही हैं तो डायरेक्शनल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उस बच्चे ने बहुत सही दिमाग बहुत सही लगाया था। फिर मैंने उसको समझाया कि ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आखिर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कैसे जज की जाती है। कभी कभी बहुत सी जो क्वांटिटीज होती हैं उनका डायरेक्शन हमको पता होता है, लेकिन ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि वेक्टर क्वांटिटीज जुड़ते वक्त या घटते वक्त डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर जाती हैं। समझ में आया? जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक ब्लॉक है, इसमें दो फोर्स लगा रहे हैं, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। और एक और दो फोर्स लगा रहे हैं उसी ब्लॉक पर, अब 10 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन अब उनके बीच का एंगल हो गया 100 डिग्री। तो यकीन मानो इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है इससे डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि 10 लगाया तो यहाँ 20 हो जाएगा, 10 लगाया तो यहाँ भी कुछ वैसे नहीं, एंगल पर डिपेंड करता है। जुड़ते वक्त एंगल पर डिपेंड करता है। अपोजिट में लग गया तो जीरो हो जाता है फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में यही फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसीलिए फोर्स यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी हुई, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हुई, हीट भी स्केलर क्वांटिटी हुई। हालांकि हम लोगों को डायरेक्शन पता होता है कि इस ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता होगी कि यहाँ से बटन दबाएंगे तो उस ओर करंट जाएगी, उस मोहल्ले में, ट्रांसफार्मर से वायर के थ्रू जाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसकी डायरेक्शन से ही हम बता देंगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। उनके जुड़ने घटने ये सब क्रियाएं भी डायरेक्शन पर जब डिपेंड होती हैं तभी बोलते हैं कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी है। तो हीट और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर्स हैं, बाकी फोर्स वेक्टर है। अब हमको लगता है कि आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इन नेक्स्ट एपिसोड, मीन्स एपिसोड नंबर 5, we will see some more interesting topics of vector. Okay, in next episode we will see how to represent a vector on the paper, ठीक है, by the lines, by the direction etc. ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और टेक केयर। ठीक है।